बरेली एयरफोर्स स्टेशन में तैनात वायु सैनिक शुभम कुमार ने शुक्रवार तड़के सर्विस राइफल से माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह लगभग 7 बजे सफाई कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खोला तो शुभम कुर्सी पर मृत अवस्था में मिले। कमरे में खून बिखरा हुआ था और उसका सिर मेज पर झुका हुआ था। लुधियाना पंजाब निवासी शुभम करीब 5 वर्ष पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। पिछले वर्ष जून में उनकी पोस्टिंग बरेली एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा कार्यालय में हुई थी। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मानपुर गांव के पास से गुजरते समय एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर बहुगल नदी के पुराने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 70 फुट नीचे जा गिरी। कार के नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने सुनी। ग्रामीण तुरंत हादसे की जगह पर पहुंचे और देखा कि उल्टी कार पड़ी है। अंदर 5 युवक फंसे हुए हैं। किसानों ने बिना देर किए कार को सीधा किया और अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाल लिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि एक युवक की मौत हो गई है, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाके की बहुगल नदी में नहाने गए 2 सगे ममेरे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान मगन और गौरव के रूप में हुई है। दोनों अपनी नानी के 10वें संस्कार में शामिल होने के लिए मामा मेघ सिंह के गांव आए थे। नहाते समय अचानक तेज बहाव आने से दोनों गहराई में समा गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू चलाया। मगन को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। गौरव का शव शुक्रवार सुबह गोताखोरों ने बरामद कर लिया। उत्तर रेलवे के बरेली शाहजहांपुर रेलखंड पर स्थित पीताम्बरपुर स्टेशन के पास गुरुवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। आवारा पशुओं का झुंड अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे एक मालगाड़ी उनसे टकराते टकराते पलटने से बच गई। टक्कर में एक पशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाकी पशु डरकर भाग निकले। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मृत पशु को हटाकर ट्रैक को क्लियर करा दिया गया। बरेली में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने कई निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां दी गयी। सबसे बड़ा बदलाव सीबीगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह का रहा, जिन्हें जनता और जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद हटाकर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारी प्रणाली को सरल, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाते हुए 10 वर्ष तक की अवधि वाले किराएनामा अभिलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में व्यापक छूट को मंजूरी दे दी है। अब तक राज्य में ज्यादातर किराएनामे मौखिक ही होते थे या लिखित रूप से होने पर भी लोगों पर भारी शुल्क की वजह से रजिस्ट्री कराने से बचते थे, जिससे बाद में जीएसटी और बिजली विभाग जैसी एजेंसियों की जाँच में कमी स्टाम्प शुल्क का मामला सामने आता था और बड़े पैमाने पर वसूली करनी पड़ती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव परिणाम के बाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। शुक्रवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वह अब पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी राज्यों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की ओर से तैयार किया गया पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी अब चुनावी प्रक्रिया पर सतर्क नजर रखेगा। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में शुक्रवार को एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। परिवार के रिश्तेदारों के अनुसार सुबह जब घर का दरवाजा लंबे समय तक नहीं खुला तो शक हुआ। कई बार आवाज लगाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से अंदर झांका तो सरोज अली, उनकी पत्नी और बच्चे को शव बिस्तर पर पड़े मिले, जिसके बाद गाँव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही एसपी श्रावस्ती राहुल भाटी फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुटी। बिहार में सत्ता का समीकरण साफ होता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए ने 160 प्लस सीटों पर बढ़त बनाकर एक बार फिर बम्पर बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 243 सीटों वाले सदन में बहुमत का आंकड़ा 121 है, जिसे एनडीए ने आराम से पार कर लिया। रुझानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। बिहार चुनावों के रुझान में एनडीए 200 प्लस सीटों के साथ भारी बढ़त बनाए हुए है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुका है और भाजपा इस बार अपनी सबसे बड़ी सीट संख्या छू सकती है। इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख के नेता संजय राउत ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजे चौंकाने वाले नहीं बल्कि पहले से तय दिख रहे हैं। संजय राउत ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर एक राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे में अलग नतीजों की उम्मीद करना बेकार है।